रिश्ता बड़ी बड़ी बातें करने से बड़ा नहीं होता और कोई रिश्ता छोटी छोटी बातें करने से इतना मजबूत हो जाता है। बस रिश्ते को टाइम और अहमियत चाहिए होती है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। होए सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे और जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। आपको लाइफ में जो चाहिए वो दौड़ कर भाग कर आपके पास आए। 13 मार्च होलिका दहन वाले दिन आपको अपने रोगों को दूर करना है, क्योंकि रोग से बड़े परेशान रहेंगे लोग। इस साल आंख का रोग, इस साल आंख के रोग के साथ बीपी का रोग, शुगर का रोग और एक्सीडेंट होना, चोट लगना, हाथ पैरों में प्रॉब्लम होना, सर में दर्द होना और सरों के ऑपरेशन होना या सर के अंदर कोई बीमारी हो जाना। ये याद रहिएगा कि इस साल आपको बहुत ध्यान रखना है अपना। और होलिका पर ही अगर हम कुछ ऐसे उपाय कर लें जिससे हमारे रोग कष्ट तकलीफें दूर हो जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे महादेव की आप पूजा करते रहें, महादेव के ऊपर अगर आप जल अर्पण करते रहें, महाशिवरात्रि की अगर आपने पूजा बहुत अच्छे से कर ली है तो यकीन मानिए फिर आपका बाल भी बाका नहीं होगा। लेकिन क्योंकि होलिका दहन साल में एक बार आता है और एक बड़ा त्यौहार है तो उसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिलीव इन कर्मा। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी, तरक्की करे। होली खेलने का प्रोग्राम है ना, मुझे कुछ बहाना नहीं सुनना। होली आपको जमकर खेलनी है। आपको करना क्या है कि आपको पता है 13 मार्च को होलिका दहन है, ठीक है? तो आप 12 तारीख की रात को ही एक उपटन सरसों के तेल के अंदर बनाकर सोइए और जब 13 तारीख की सुबह उठे इस उपटन को पूरे शरीर में घर के सभी लोग लगाएं। और इस उपटन को लगाने के बाद जो उपटन आपके शरीर से उतरे, सब लोग अपनी अपनी मैल को अलग अलग रख लें और एक आप पान के पत्ते पर रखकर, खासकर जो रोगी है वो करे, अगर आप रोगी नहीं है तो आपको ये उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आप उसे पान के पत्ते में लपेटकर अग्नि के अंदर, जब रात में अग्नि दहन हो रहा हो, डाल दें तो आपके रोग कष्ट दूर हो जाएंगे। दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि आपको इस बार 9 तरह के रंग लेने हैं, सबके कलर अलग अलग हों, सब पे अबीर डालना है और रोगी व्यक्ति का हाथ लगा के नवग्रह के हिसाब से ये सारे रंग महादेव के ऊपर अर्पण करवा दीजिए। अगर व्यक्ति खुद नहीं जा सकता तो उसका हाथ लगवा के करवा दीजिए। आपको जो लेना है, असली कुशा लेनी है और गाय का गोबर लेना है। इन सबको मिलाकर इसका एक छोटा सा उपला बनाना है और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कपूर रखकर इस उपले को जला देना है। इसकी तैयारी आप पहले से करना। उपला गाय के गोबर का आपको बाजार में बना बनाया भी मिल जाएगा। आपको होलिका दहन वाले दिन क्या करना है कि आपको होलिका की, जो बीमार व्यक्ति है उसको 7 परिक्रमा जरूर करनी है। हो सकता है आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बिल्कुल भी चल ना पाए, तो व्हील चेयर में भी आप उसकी परिक्रमा करवा दें और उसके बाद उसके हाथ से उसमें केवल और केवल जौ अर्पण करवा दें तो उसके रोग कष्ट और तकलीफें दूर हो जाएंगे। होलिका दहन में आपको करना क्या है? होलिका माँ को प्रणाम करते हुए, आपको भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए, आपको नरसिंह भगवान को प्रणाम करते हुए ज़रूरतमंद लोगों के बीच में जलेबी और दही ज़रूर बांटना चाहिए और दही भल्ले ज़रूर बांटने चाहिए। छोटा सा कोई भंडारा अग्नि जलने के बाद करना चाहिए। कोई ज़्यादा दूर हो आपसे और ना कर पा रहे हो तो सिर्फ आपके घर के बाहर जो गार्ड खड़े हैं उन्हीं को अगर आप दे दें तो ये निश्चित रूप से आजमाया हुआ आपके जीवन के अंदर कष्ट और बीमारी को दूर करता है। अगर आप बहुत बीमार हैं या घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार है तो उसके सर पे से नींबू घुमाकर, और नींबू को अगर व्यक्ति के सर पे से घुमाकर अग्नि के अंदर जल प्रवाह करवा दिया जाए, इससे बहुत फायदा होगा। कोई व्यक्ति आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार है तो आपको उस दिन, जिस दिन होलिका दहन है, उसकी होलिका दहन में दहन को देखकर, अग्नि को प्रणाम कर हनुमान जी के मंदिर ले जाना चाहिए और हनुमान जी की पूजा करवानी चाहिए। इससे भी व्यक्ति के रोग कष्ट तकलीफें दूर होती हैं। और अगर उस रात बैठकर जहाँ पर होलिका दहन हो रहा है वहाँ पर आप सुंदरकांड का पाठ कर लें तो इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं होगी। अगर आप अपनी बालकनी में भी बैठे हैं और सामने होलिका जल रही है तो भी सुंदरकांड का पाठ करने या सुनने से आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है और जीवन में कष्ट तकलीफें दूर हो सकती हैं। अगर आप लंबे समय से काफ़ी बीमार हैं तो सफ़ेद और काले तिल मिलाकर होलिका दहन वाले दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पीपल के पेड़ पर छोड़कर आएँ। इस दिन आप केले का वितरण ज़रूर करें, इससे भी आपके रोग कष्ट दूर होंगे। केले के पेड़ पर सुबह जल ज़रूर दें, इससे भी रोग कष्ट दूर होंगे। होलिका दहन में अपने वज़न के बराबर लकड़ी अगर आप डलवा दें तो भी आपके बुरी नज़र, बीमारी, हारी, कष्ट तकलीफ़ें जो हैं वो आपकी दूर होंगी और आपके जीवन के अंदर सुख सुविधाएँ आएँगी। अगर आप लंबे समय से बीमार हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि 12 तारीख को ही शुरू करवा दीजिएगा महामृत्युंजय जाप, और ये आप कब तक लगातार करवाइएगा? रंग पंचमी तक। अगर आपने
ऐसा भी 5 पंडितों को बिठाकर करवा लिया जो घर में नहीं करवाते, आपको किसी शिवालय या मंदिर में जाके कराना है। इससे भी आपके रोग कष्ट और तकलीफें दूर होंगी और शीघ्र ही आपको लाभ मिलेगा और महादेव की आपके ऊपर कृपा होगी। महामृत्युंजय का मंत्र आपके जीवन से रोग कष्ट तकलीफों को दूर करने वाला होगा, शत्रुओं से आपको मुक्ति दिलाने वाला होगा और सबसे बड़ा शत्रु हमारे शरीर के अंदर हमारा रोग होता है। मैं आपको बता दूं कि जो लोग होलिका दहन के टाइम पर माँ के जहाँ पर होलिका जल रही हो वहाँ गोबर के कंडे रख कर आते हैं, उनके जीवन से रोग कष्ट तकलीफें वैसे ही धीरे धीरे दूर होने लग जाते हैं। घी अर्पण कर आइए, कपूर अर्पण कर आइए, शक्कर अर्पण कर आइए, जिससे जब अग्नि जले तो उसे जलने के लिए बल मिले और वो लकड़ियाँ तेजी से राख बन जाए, क्योंकि जब वो राख बनती हैं तो नकारात्मकता उस होलिका दहन में जलती है और पॉजिटिविटी आगे आती है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट्स में जय माता दी करें, अपना का खास ध्यान रखें। लेकिन 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जहां मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगी। उन उपायों को करने से आपके जीवन में बदलाव आएंगे और लाइफ के अंदर 100% रिजल्ट होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय माता दी।